सो हेलो सिंप्लीफायर्स, फाइनली आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी विथ ऑल नीट पीवाईक्यूज कवर कर रहे होंगे। और सारे प्लांट हार्मोन्स जिनमें तुम भयंकर कंफ्यूज हुए फिरते हो, ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, एनसीईआरटी की एक एक वर्ड, इनके एक एक फीचर बिल्कुल याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम आराम से चौड़े होकर बैठो, तुम्हारे भाई की क्लास है। तो हमारे पास 5 प्लांट हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ध्यान से सुनना, पहले 3 जो हैं वो प्रोमोटर्स हैं। कौन से? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड। और 4th वन एब्सिसिक एसिड इनहिबिटर है। और 5th वन इथाइलिन कभी प्रोमोटर की तरह काम करता है और कभी इनहिबिटर की तरह काम करता है। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर साल यहां से नीट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और तुम कंफ्यूज होकर सिली मिस्टेक कराते हो। इसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फर्स्ट है हमारे पास ऑक्सिन। सिंपली याद रखना, एक्समस पार्टी सेलिब्रेशन आर परफेक्ट एंड फाइन। एक्समस से जाइलम डिफरेंशिएशन, पार्टी पार्थिनोगार्पी ऑफ टोमेटो, सेलिब्रेशन सेल डिवीजन, रूटिंग इन स्टेम कटिंग, प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर लीव्स। ए से एपिकल डोमिनेंस, एफ से फ्लावरिंग इन द पाइनएप्पल। एनसीईआरटी की एक एक फीचर, ऑक्सिन के सारे फीचर सिर्फ एक लाइन, एक्समस पार्टी सेलिब्रेशन आर परफेक्ट एंड फाइन से तुम्हें हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट वी हैव द साइटोकाइनिन। सिंपली याद रखना, क्रिकेट मैच में डेली टाइम आउट होता है। इसमें याद क्या रखना है, क्रिकेट मैच में डेली टाइम आउट तो होता ही है। अब देखो, क्रिकेट से सेल डिवीजन, मैच से एम से मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मे से मॉर्फोजेनेसिस, मतलब जो फ्रूट वगैरह है उसकी मॉर्फोजेनेसिस, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसके शेप और साइज को मेंटेन रखता है। डेली से डिले सेनेसेंस, टाइम से टिश्यू कल्चर और आउट के ओ से ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। मतलब अगर पूछा जाए एपिकल डोमिनेंस किसकी वजह से होता है तो आंसर जाएगा ऑक्सिन। अगर पूछा जाए कि एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करता है तो आंसर कौन सा जाएगा? साइटोकाइनिन। क्लियर? इसके बाद आ जाओ हमारे पास जिब्रेलिक एसिड। इनको टर्पिन्स भी बोलते हैं और इनके लिए सिंपल याद रखना, मालती दास अप्लाइड फॉर द बीएससी लाइफ साइंसेज। मतलब तुम्हारी तरह ये बायो लेने के बाद नीट वीट के चक्करों में ना पड़ी, इसने डायरेक्ट बायो कंप्लीट किया 12th के साथ, उसके बाद घुस गई बीएससी लाइफ साइंसेज में। ठीक है, तो मालती दास अप्लाइड फॉर द बीएससी लाइफ साइंसेज। व्हाट वी गेट? मालती से माल्टिंग, एनसीईआरटी में लिखा है माल्टिंग इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। उसके बाद दास से डिले सेनेसेंस, अप्लाइड से एप्पल शेप को मेंटेन रखता है, बी से बॉल्टिंग इफेक्ट शो करता है, एस से शुगर केन की जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करता है, एनसीईआरटी में लिखा है 20 टन्स पर एकड़ से इंक्रीज करता है, सी से कॉनिफर्स और एलएस से लेंथ ऑफ द स्टॉक को इंक्रीज करता है इन ग्रेप्स वगैरह में। ठीक है, लेंथ ऑफ द स्टॉक को इंक्रीज कौन करेगा? जिब्रेलिक एसिड। तो मालती दास अप्लाइड फॉर द बीएससी लाइफ साइंसेज से तुम्हें पूरा जिब्रेलिक एसिड, पूरी एनसीईआरटी हमेशा याद रहेगी। और नेक्स्ट है हमारे पास एब्सिसिक एसिड। इसको इनहिबिटर या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। तो सिंपली याद रखना, अब से स्ट्रेस बंद, अब से स्ट्रेस लेना बंद। और तुम तो सिंप्लीफायर्स हो यार। ए से एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट, बी से बड एंड सीड डोरमेंसी, सी से प्रोमोट द सेनेसेंस, स्ट्रेस से इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और बंद से क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। अब से स्ट्रेस बंद। और फटाक से लाइक करके सारे दोस्तों को भेज देना, वो भी क्या याद करेंगे कि एक बंदे ने कुछ तो पढ़ाया था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोबेबली कंप्लीट इकोलॉजी मात्र 25 से 30 मिनट में बिल्कुल याद कर रहे होंगे। तो मेक श्योर तुम्हारा नोटिफिकेशन ऑन हो। अब देखो लास्ट हमारे पास इथाइलिन। सिंपली एक लाइन, पीनट बटर जानते हो? ऐड सम रॉ पीनट बटर, ऐड से एब्सिशन, सम से सेनेसेंस, बुढ़ापा लाता है, रॉ से राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, मतलब फ्रूट को पकाता है, और रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करवाता है। अगर रूट का फॉर्मेशन पूछ लिया गया तो आंसर क्या जाएगा? ऑक्सिन। और अगर रूट हेयर्स का फॉर्मेशन पूछ लिया गया तो आंसर क्या जाएगा? इथाइलिन। और पीनट्स का जर्मिनेशन करवाता है, और बटर से ब्रेक्स द बड डोरमेंसी। याद रखना, सीड और बड डोरमेंसी करवाता कौन है? एब्सिसिक एसिड।
सीड और बड डोरमेंसी तोड़ता कौन है? इथाइलिन। हमारे पास दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स हो गए जिससे तुम्हें हर मॉक टेस्ट में, मेजर हो, माइनर हो, फुल सिलेबस हो, हाफ सिलेबस हो, हर जगह क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और बच्चे बार बार इसको सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो सिंपली याद रखना, जो एपिकल डोमिनेंस होता है वो होता किसके वजह से है? ऑक्सिन की वजह से होता है। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। सेकंड, सीड एंड बड डोरमेंसी के केस में होता किसके वजह से है? एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है। सीड एंड बड डोरमेंसी को ओवरकम कौन करता है? इथाइलिन करवाता है। क्लियर? चमका। अगर तुम्हें ये पूरी हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ चाहिए विद ऑल कंसेप्ट्स, एग्जांपल्स एंड क्रेजी ट्रिक्स विद 20 इयर्स ऑफ नीट पीवाईक्यूज, जस्ट नीचे कमेंट कर देना, पीडीएफ तुमको मिल जाएगा। चलो अब फटाक से एनसीईआरटी के बाकी टॉपिक्स, ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट्स, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, प्लास्टिसिटी वगैरह भी कवर करते हुए चलते हैं। तुम्हें क्या लगा था बस हॉर्मोन्स पढ़ लिए और चलते बनो? अबे यहां से क्वेश्चन आ गए तो क्या करोगे? पूरी अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर मात्र 2-3 मिनट में तुम्हारे ये बाकी टॉपिक्स भी याद करवा दूंगा। सो ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होता है, लाइक इंक्रीज इन साइज। कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ग्रोथ कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है या एनाबॉलिज्म प्रोसेस है, तो इनमें दोनों होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सो इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। प्लांट जो ग्रोथ होता है वो इनडिटर्मिनेंट होता है, मतलब ओपन ग्रोथ होता है, मतलब जो न्यू सेल्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ ऐड होते जाती हैं, उसका हाइट हमेशा थ्रू आउट द लाइफ बढ़ता हुआ जाता है। इसका एक्सेप्शन क्या है? लीफ। जो लीव्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो डिटर्मिनेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ फेजेस ऑफ ग्रोथ। इसमें 3 फेजेस होती है, मेरिस्टेमेटिक फेज, इलोंगेशन फेज और मैच्योरेशन फेज। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अब भी याद करवा दूंगा। देखो, सबसे पहले हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन में सबसे टिप पे क्या होता है? हमारे पास मेरिस्टेमेटिक रीजन, वहां पे क्या होगा? भर भर के सेल डिवीजन होगा। ठीक है, जो सेल होंगी वो स्मॉल साइज की होंगी, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा और मल्टीपल प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ सेल डिवीजन होगा, भर भर के सेल्स बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, बस सेल्स डिवाइड होते हुए जाएंगी। उसके बाद ये सेल्स जाती है हमारे पास इलोंगेशन रीजन में। वहां पे क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा, नाम से पता चल रहा है इलोंगेशन, साइज इंक्रीज होता है और सेल वॉल का जो डिपोजिशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और इलोंगेशन रीजन से फिर कहां जाएंगी? मैच्योरेशन रीजन में। अब कुछ सेल्स बोलेंगे मैं तो पानी लेके जाऊंगा, मैं बनूंगा जाइलम, और दूसरी सेल्स बोलेंगी हट, मैं नहीं लेके जा रहा पानी वानी, मैं तो फूड लेके जाऊंगा, मैं तो बनूंगा फ्लोएम। तो यहां पे क्या होगा? स्टार्ट मैच्योरेशन, यहां पे स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंशिएशन। क्लियर? कुछ सेल्स बोलेंगी कि मुझे ट्रैकेट्स बनना है, वेसल्स बनना है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर? तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन स्टार्ट। क्लियर? चमका। और अब आगे आ जाओ ग्रोथ रेट्स। 2 टाइप की होती है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है, अभी याद हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? अरिथमेटिक। सिंपली याद रखना, इसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाता है और उसमें जो पहला सेल होता है वो परमानेंट हो जाता है, उसका घी खत्म है, उसका खेल खत्म है। ठीक है, अब वो डिवाइड कुछ नहीं करेगा, जो दूसरा सेल बचा है वही डिवाइड करेगा। तो ठीक है, तो इसमें से हमेशा जो 2 सेल बनते हैं उसमें से एक परमानेंट हो जाएगा, एक का खेल खत्म हो जाएगा और दूसरा सेल फिर डिवाइड करके 2 सेल्स बनाएगा। तो ये एक रिदम होता है। ठीक है, 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, 4 से 5 बनेगा। इसका जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इसका जो स्लोप होता है वो आर होता है। क्लियर? और सेकंड हमारे पास जियोमेट्रिक। इसमें क्या होता है? जो फर्स्ट सेल है वो 1 से 2 बनाएगा और दोनों फिर से डिवाइड करेंगे और 2 से 4 बनाएंगे, फिर चारों फिर से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से 8 बनाएंगे और ऐसे ही ये जियोमेट्रिक ग्रोथ शो करता है। इसमें सिंपली याद रखना है, जो इसका ग्राफ होता है वो सिग्मॉइड शेप का होता है। जो नीचे वाला जो फेज होता है उसको लैग फेज बोलते हैं, बीच वाला फेज को एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज बोलते हैं और ऊपर वाला स्टेशनरी फेज बोलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। क्लियर? तो सिंपल क्या याद रखना, अरिथमेटिक ग्रोथ में 1 से 2 सेल्स बनेंगी, उसमें से एक सेल का परमानेंट हो जाता है, उसका घी खत्म हो जाता है, एक सेल ही डिवाइड करता रहता है। 1 से 2 बनेगा, 2 से 3 बनेगा, 3 से 4 बनेगा, 4 से 5 बनेगा। सिंपल रिदम में चल रहा है। सेकंड में जियोमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है?
एक सेल से 2 सेल बनेगा, दोनों फिर से डिवाइड करेंगे और फिर 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनाएंगे, 8 से 16 बनाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक ग्रोथ बोलते हैं। क्लियर? और अब आगे आ जाओ हमारे पास एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। सिंपल याद रखना, एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, मतलब इसके लिए क्या करना है? फाइनल माइनस इनिशियल कर देना है। क्लियर? उसके बाद रिलेटिव ग्रोथ रेट निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल क्या करना? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड अपॉन इनिशियल कर देना है। क्लियर? और लास्ट हमारे पास प्लास्टिसिटी, ये एबिलिटी टू एडॉप्ट होता है ऑफ द डिफरेंट इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होते हैं। सिंपली याद रखना, हेट्रोफिली इन लीफ मतलब 2 टाइप्स की लीव्स होती हैं, इन्वायरमेंटल लीफ और डेवलपमेंटल लीव्स। इन्वायरमेंटल 2 टाइप के इन्वायरमेंट्स हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक इन्वायरमेंट। इन दोनों में अलग अलग टाइप की लीव्स पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है? बटरकप। और डेवलपमेंटल का एग्जाम्पल क्या है? CCL, कॉटन, कोरिएंडर और लैक्सपर। यहां हो गया तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। अब इंपॉर्टेंट क्या है? नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट इकोलॉजी मात्र 25 से 30 मिनट में पूरा याद कर रहे होंगे। तो मेक श्योर तुम्हारा नोटिफिकेशन ऑन रहे। और अब लास्ट में कुछ दिन बचे हुए हैं, तुम्हें किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस चैप्टर का वन शॉट चाहते हो, जस्ट नीचे कमेंट कर देना। आई विल ट्राई तुम्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सबसे मेन पढ़ते रहो।